संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी आचार्य भगवान श्री शम्य सागर जी महाराज की दो दशांग चंद्राणी माता की सभी चौबीस म्यूट कर लीजिए। प्रेमलता दीदी म्यूट कर लीजिए। विषय चल रहा है अपना 24 ठाणा, और 24 ठाणा ग्रंथ जो लिखा गया है वह जीवकांड ग्रंथ पर आधारित है। जो जीवकांड आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है उसी को आधार लेकर के 24 स्थानों की विशेष जानकारी को लेकर के 24 ठाणा बनाया गया है। 24 और ठाणा मतलब स्थान, 24 स्थानों के माध्यम से जीवों को जानकारी लेना या जानना 24 ठाणा है। हम लोगों ने 24 स्थानों में सबसे पहले गति को समझा। जो एक भाव से दूसरे भाव में ले जाती है उसको गति कहते हैं। गति के 4 वेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये हम लोगों ने समझा था। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने जाना कि नरक गति के गुणस्थान कितने होते हैं। तो 1 से 4 गुणस्थान होते हैं नरक गति के। नरक गति में 1 से 4 गुणस्थान से ज्यादा नहीं होते। 5वां गुणस्थान आदि नहीं होता क्योंकि वहां पर संयम धारण नहीं कर सकता जीव, इसलिए असंयम के कारण से 4 ही गुणस्थान होते हैं, पहले से लेकर 4 तक। तिर्यंच गति में 5 गुणस्थान होते हैं और वे 5 गुणस्थान पहले से लेकर 5वें तक होते हैं क्योंकि वहां पर देश व्रतों को धारण किया जा सकता है। तिर्यंच जीव देश व्रत धारण कर सकता है, इसलिए उसका 5वां गुणस्थान हो सकता है, किंतु पूर्ण संयम धारण न करने के कारण 6वां आदि गुणस्थान नहीं होते हैं। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने मनुष्य को जाना। मनुष्य पूर्ण रूप से 1 से लेकर 14 गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह मुनि व्रतों को धारण करके श्रेणी चढ़ के और मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण कर सकता है, सक्षम है इस कार्य में, इसलिए उसको 14 गुणस्थान हो सकती है। देवलोग मनुष्य नारकियों की भांति हैं, वे भी वैकृत शरीर होने के कारण से संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास भी 1 से लेकर 4 ही गुणस्थान पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने मनुष्य गति को समझा, गति के बारे में समझा था। दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। संसारी जीवों के पहचान चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, ये हम लोगों ने समझा। और इंद्रिय 5 होती हैं जीवों की अपेक्षा। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के गुणस्थान पहला ही है, ये हम लोग समझ के आए हैं। और पंच इंद्रिय के जो गुणस्थान है वे 1 से लेकर के 13 गुणस्थान तक होते हैं। 14वें में भी पंच इंद्रिय कहे जाएंगे, पर वहां पर शरीर नहीं होता है, इस अपेक्षा से वहां ग्रहण नहीं किया जाता, ये हमें समझ के चलना है। आगे हम लोग काय मार्गणा, तीसरे नंबर पे हमने काय मार्गणा को समझा था। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकती हैं। मीनाक्षी तो भैया जी, जैसे फिर आपने 1 से 14 लिख पाया पंचेंद्रिय जीव में, तो फिर हम क्या लिखे 1 से 13? 14वें में भी माना ही जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं माना जाएगा क्योंकि जीव तो है ही, पर एक अपेक्षा से देखा जाए वहां शरीर तो बचा ही नहीं, तो शरीर न बचने के कारण इंद्रिय भी नहीं बचेंगे, तो वह एक अपेक्षा से पंचेंद्रिय है और एक अपेक्षा से नहीं है। तो वहां पर अभी तो हम लोग 13 तक ही लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कभी बताना पड़े अपेक्षाकृत, क्योंकि कई जगह पर अपेक्षाओं को लगाया जाता है, अपेक्षाकृत कथन होते हैं। यदि हम लोग अपेक्षा को नहीं लगाएंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि भैया वहां जीव है तो कौन से कुछ इंद्रिय तो होगा ही होगा, तो हम उसको पंच इंद्रिय ही कहेंगे। कभी आपसे ये पूछ लें कि सिद्ध भगवान कितनी इंद्रिय है, तो अपेक्षाकृत तो पंच इंद्रिय ही है, क्योंकि उनके पास भी नाक, आंख, कान, मुंह के नक्शे तो बने ही, भले ही वो 5 इंद्रिय नहीं, तो अपेक्षाकृत कथन हमें करना चाहिए।
ताकि कहीं भी लड़ाई झगड़ा भी ना हो। एक अपेक्षा से कोई इंद्रिय है नहीं, अनिंद्रिय है, और एक अपेक्षा से वे पंच इंद्रिय के रूप में दिखाई देती है, इसलिए पंच इंद्रिय है, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। चलिए, तो वर्णन क्या चल रहा है अपना? भैया जी, पांच इंद्री के अलावा आपने और किसका गुण स्थान बताया? ऐसे सवाल होते हैं प्रभु। पंच इंद्रिय की अपेक्षा से गति को स्थान बताए अभी ऊपर, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इनके सबके बताए ना। आवाज नहीं आई आपको? भैया जी, एक इंद्री का भी बताया क्या? एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीवों का गुण स्थान पहला ही होता है दीदी। जी भैया जी। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। अब काय पर आते हैं, तो काय भी अपन लोगों ने समझा, परिभाषा सबने लिखी ली होगी। चलिए पूछ लेते हैं काय की परिभाषा। भी आप बताइए काय की परिभाषा, कल बताइए। भैया जी वंदना, भैया जी पुद्गलों के समूह को शायद काय कहते हैं। पुद्गल के प्रदेश के समूह को काय कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिएगा। इस प्रकार से काय मतलब पुद्गल प्रदेशों के समूह को हम लोग काय कहते हैं। और काय के जीवों की अपेक्षा से कितने भेद हैं, या हमें काय शरीर की अपेक्षा से नहीं लेना, जीवों की अपेक्षा से लेना है। जिसका अनम्यूट है उसको म्यूट कर ले। आकाश भैया आप म्यूट कर ले। हाँ, तो काय की अपेक्षा से जीवों के भेद 6 भेद होते हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और अंतिम काय। ये 6 भेदों में से पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काय पर्यंत ये जो 5 वेद हो जाते हैं, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का और वनस्पति, इनको गुरुस्थान पहले ही रहे। अक्षय भैया आप म्यूट कर लें। अक्षय नाम से कौन जुड़े हैं वो म्यूट कर लें। म्यूट का मतलब भैया, म्यूट का मतलब आवाज क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, तो काय की अपेक्षा से काय की कितनी वेद है? 6 वेद है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और दृश्य। तो इनमें 5 काय जो है, पृथ्वी काय, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति काय, इनका गुण स्थान पहला ही रहेगा। यदि आपसे कभी कभी कर्मकांड वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इनके 1 और 2 गुण स्थान मिलेंगे, मतलब पहला और दूसरा। वो दूसरा किस अपेक्षा से कहा है उसका वर्णन अभी आप समझेंगे तो उलझ जाएंगे। जब अपन लोग इसका वर्णन समझेंगे पूर्ण रूप से, तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि किस अपेक्षा से दूसरा गुण स्थान भी एक इंद्रिय में घटित हो जाता है। चलिए, उसके बाद आता है योग। तो योग मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता उसी उसे काय कहते हैं। काय के 15 भेद होते हैं, ये अपन लोग अच्छे से 2-3 दिन से समझ रहे हैं, और बार बार आपको इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप पुनः पुनः स्मृति में लाएंगे तो ये आपको दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। मन योग के 4 भेद हैं, वचन योग के 4 भेद हैं और काय के 7 भेद हैं। ठीक है, योग के मूल में कितने वेद हैं? 3 वेद हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। फिर इन्हीं के भेद हम लोग कर देते हैं, तो मन योग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, वचन भी 4 प्रकार का और काय भी 7 प्रकार का हो जाता है। चलिए, कोई नाम बताएगा मन योग के 4 वेदों के नाम? जी भैया बताएं। हाँ, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। चलिए बहुत अच्छा बताया आपने।
और वचन योग की भी इसी प्रकार से 4 वेद होते हैं। काय योग के कौन वेद बताएगा? काय योग की। और जिससे पूछा जाएगा आपको मात्र हैंड रेस करना है और जिसका नाम लिया जाए उसको अनम्यूट करके फिर बोलना है बीच में इस प्रकार से। हाँ चलिए डॉली दीदी बताइएगा। वंदना भैया जी, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 7 भेद है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दिव्यांक दीदी आप इनके गुणस्थान को बताएंगे? काय योग के हर एक का गुणस्थान। फिर एक बार बोलो भैया जी, क्या सुना है नहीं? आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से बोल दीजिए। क्वेश्चन ये है कि जो अभी बताया काय योग और आदि गुणस्थान बताना है आपको। औदारिक काय योग के गुणस्थान 1 से 13 होते हैं। औदारिक मिश्र काय योग के गुणस्थान 1, 2 और 4 होते हैं। वैक्रिय काय के गुणस्थान 1 से 4 होते हैं। वैक्रिय मिश्र काय योग के गुणस्थान 1, 2 और 4 होते हैं। और आहारक काय योग के और आहारक मिश्र के दोनों के 6वां गुणस्थान होता है। मालिक नहीं भैया जी। चलिए कार्बन का जो मुश्किल लगाए हैं और थोड़ा सा थोड़ी भैया जी आपकी सारी संख्या करके आ रही है। ध्यान लगाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पौधा गुणस्थान करना पहला दूसरा अपेक्षा गुणस्थान भी वहां लिख दिया है और एक मिश्र में गुणस्थान भी होता है लेना है। ठीक, क्या आवाज नहीं आ रही आप लोग को? भैया जी कट रही है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? जी भैया जी। चलिए मैं ये बता रहा था कि दीदी ने जो प्रियंका दीदी ने गुणस्थान बताए थे अभी औदारिक मिश्र काय, औदारिक मिश्र काय में थोड़ा सा सुधार कर लेंगी दीदी आप। वहां पर पहला दूसरा चौथा ये तो आपने सही बताए थे, पर औदारिक मिश्र काय का अपेक्षाकृत 13वां गुणस्थान भी होता है। वो कैसे होता है वो अपन लोग आगे चल करके समझेंगे, अभी बस नोट करके रखिएगा। फिर उसके बाद आप एक भेद जो कारमान का योग का चूक गई है, भूल गए हैं, उसको आप पहला दूसरा चौथा और 13वां ये कारमान का योग के भेद होते हैं। जो हमने औदारिक मिश्र का योग के भेद लिए हैं, गुणस्थान लिए हैं, वही गुणस्थान औदारिक कारमान का योग के भी होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये 4 मार्गणाएं पूरी। अगले क्रम में 5वां है वेद। वेद का हमने कल समझा था, जो वेदन कराता है उसको वेद कहते हैं। और इस या नपुंसक होने के जो वेदन है उसे वेद कहते हैं।
अथवा इसको परिभाषा के दौरान हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? कभी कभी कब भैया आवाज कट हो रही है क्या? कट हो रही भैया जी आवाज। आवाज कट हो रही है, कैसे हो रही है? अभी आ रही है अच्छे से? अभी आ रही भैया जी है, वंदना अभी आ रही है, अभी आ रही है, मगर बीच बीच में कट हो रही है कभी कभी। अब वो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फिर भी जहां भी आए आप पूछ लीजिएगा। तो वेद के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। वेद जो वेदन कराता है उसको वेद कहते हैं। और वेद के 3 भेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद किसे कहते हैं? तो जो स्त्री होने का वेदन कराता है उसको स्त्री वेद कहते हैं। अथवा पुरुष को भोगने की जो इच्छा होती है उसको स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद किसे कहते हैं? पुरुष होने का जो वेदन कराता है अथवा जिससे स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है उसको पुरुष वेद कहते हैं। ऐसे ही नपुंसक वेद जो नपुंसक होने का वेदन कराता है उसे नपुंसक वेद कहते हैं। अथवा जिससे स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोगने की जो इच्छा होती है उसे हम नपुंसक वेद जानना चाहिए। ये 3 वेद हमने समझे, इनके गुणस्थान तीनों के 1 से लेकर 9 तक हैं। इनका विशेष वर्णन कल अपन लोगों ने समझा था कि किस अपेक्षा से 1 से 9 तक हमें लगाना चाहिए। कोई और जिज्ञासा हो तो आप इसके विषय में पूछ सकते हैं। वंदना भैया जी गुण स्थान कैसे निकालते हैं या याद करने हैं? दीदी ये इनकी मतलब अभी गुणस्थान जब अपन पढ़ेंगे, अभी गुणस्थानों का आने वाला 14 गुणस्थान होते हैं, वहां पर आपको गुणस्थानों की परिभाषाएं बताई जाएंगी। फिर जो गुणस्थान है आपने कहा पूछा है, तो व्यक्ति जितने जितने गुण बढ़ते हैं, गुण मतलब कि गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह, कसाय और मोह के मंद मतलब योग और मोह के निमित्त से आत्मा के परिणाम में जो उतार चढ़ाव होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की कसाएं मंद होती जाती हैं वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मान के चलिए अनंतानुबंधी कसाय अपन अभी पढ़ रहे हैं, कसाय के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अनंतानुबंधी कसाय जो पहली कसाय है वो कसाय मंद हो जाएगी तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। यदि अनंतानुबंधी कसाय हमारी मंद नहीं हुई तो हम मिथ्यात्व में हैं। और इसको कैसे पहचाने कि हमारी मंद हुई कि नहीं हुई है? तो इसको जानने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि जैसे मान के चलिए कि अनंतानुबंधी कसाय का काल है अनंत काल, है ना। यदि हमारा 6 महीने से ज्यादा किसी से बैर चल रहा है, बुराई चल रही है, या किसी चीज को प्राप्ति की बहुत ज्यादा लोभ बना हुआ है, 6 महीने से भी ज्यादा निकल गए, मान लो जैसे आपको कोई हार चाहिए सोने का, या कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई कार खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदना है, ऐसा लोभ की प्रवृत्ति उससे 6 महीने से आप उसी में लगे हैं, खरीदना है खरीदना है खरीदना है। तो ये जो लोभ की प्रवृत्ति 6 महीने से ज्यादा बढ़ गई है, या किसी से क्रोध किया था आपने, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, उससे आपका 6 महीने निकलने के बाद भी आपने उसके प्रति सरलता सहजता का भाव नहीं रखा, कसाई नहीं छोड़ी है, तो आप जैसे जो व्यक्ति भी 6 महीने तक और 6 महीने से ज्यादा करता है तो वो मिथ्यात्व में आ जाता है, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है। 6 महीने से ज्यादा की प्रवृत्ति जो क्रोध, मान, माया, लोभ की होती है, वह प्रवृत्ति अनंतानुबंधी वाली कसाय की प्रवृत्ति है और ये मिथ्या दृष्टियों की होती है। तो हम इससे समझ जाएंगे कि हमें मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसका चल रहा है मिथ्यात्व का। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो 6 महीने में सारी चीजें क्लियर कर देता है। किसी से क्रोध हुआ, झगड़ा हुआ, किसी प्रकार का हमारा बैर भाव बना, हम 6 महीने में उससे मैत्रता का भाव, प्रेम वात्सल्य का भाव, समस्त चीजों को, बुराइयों को छोड़ करके पुनः अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं, उसके प्रति सरल हो जाते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि का कारण है। और मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कभी भी झुकने नहीं देती, ठीक है ना जी। अब यदि आप एग्जाम्पल समझे तो मान के चलिए जैसे
राम थे और लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण की जब मृत्यु हुई तो लक्ष्मण की लाश को लेकर के राम घूमते रहे। या आपने शायद जैनागम में कभी सुना हो, पढ़ा होगा। तो 6 महीने तक लेके घूमे। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा और कम नहीं हुआ। मतलब कम तो हो सकता था, ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दृष्टि 6 महीने में अपनी कसाय को मंद कर ही लेता है। वहां पर जो उनके प्रति आसक्ति थी, इसके प्रति, अपने लक्ष्मण के प्रति, भाई के प्रति, वो 6 महीनों में मोह उनका मंद हो गया और वो समझ गए कि भाई जो व्यक्ति आया है उसको जाना ही पड़ेगा। जन्मा हुआ व्यक्ति मरण को प्राप्त होता ही है। ये समझ कर दिए। तो वैसे 6 महीने में हमें अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। कोई भी कसाय है, लोभ की हो, मायाचारी की हो, या मान है या क्रोध है, इनकी। तो ऐसे गुण स्थानों को लगाया जाता है। हालांकि ये हम जान नहीं सकते कि हमारे पास कौन सा गुण स्थान है, क्योंकि ये केवल ही भगवान का विषय है। अपन परिणामों को पकड़ नहीं सकते हैं। फिर भी हम इस थर्मामीटर से नाप लेते हैं कि हमारी किसी से ज्यादा दिन का बैर चल रहा है तो समझ लो कि भाई हम मिथ्यात्व में चले गए। हमने 6 महीने हो गए फिर भी किसी से बैर भाव नहीं छोड़ा, आपस के मनमुटाव को नहीं छोड़ा, तो मैं को नहीं छोड़ा। जब भी कभी हम उसको देखते हैं, हमारे भाव उसके प्रति दृष्टता के हो जाते हैं, बुरे भाव हो जाते हैं, उसको अहित करने के भाव हो जाते हैं। तो ये हमारे जो भाव हो रहे हैं वो हमारे नहीं है, हमारी कसाय जो अनंतानुबंधी उदय में चल रही उसका कारण है। ये समझ करके हमारे गुणस्थान के बारे में हम समझ सकते हैं, गिरते हैं कि घटते हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि हाँ, अनंतानुबंधी का काल अनंत काल है। कसाय का वर्णन अपन प्रारंभ करते हैं। अगली मार्गणा है छठवीं मार्गणा, कसाय मार्गणा। और दीदी इसके बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, शायद सुरभि दीदी होंगी तो वो एक वीडियो आपको शेयर करेंगी ग्रुप में। उस आप देख लीजिएगा, उसको पूरा काल भी दिया है, अनंतानुबंधी कितना काल होता है, वो कैसा रहता है, वो सब आप समझ लीजिए। जय जिनेन भैया। हेलो भैया, जय जिनेन। मैं आकाश जैन बोल रहा हूँ भैया, फिरोजाबाद से। अभी भैया मेरी आवाज आ रही है? क्लास चल रही है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो अपना कसाय अनंतानुबंधी गुण दूसरा अभी मैं कोई कसाय को नहीं लिया। आप क्या आप नहीं आ रही? आवाज कट रही है भैया जी। प्रेमलता दीदी आप म्यूट कर लीजिए। ओके भैया जी। चलिए, आवाज आ रही है? कसाय के विषय में हम लोग समझ रहे हैं। कसाय मार्गणा छठवीं मार्गणा जो है उसको कल अपन लोगों ने वैसे समझ लिया था। थोड़ा सा उसमें जो भेद करना है, बदलाव करना है, वो इस प्रकार से करना है आप लोगों को कि पहली जो कसाय है अनंतानुबंधी, उसके गुण स्थानों को हम लोग को लिखना है, पहला और दूसरा गुण स्थान। अनंतानुबंधी कौन से गुण स्थानों में रहती? तो पहले और दूसरे में। अभी मैंने एक शास्त्र को खोल के देखा, तीसरे गुण स्थान में कोई कसाय नहीं कही गई है। क्यों नहीं कही गई है वो अपन आगे समझेंगे, अभी आप उलझिए मत। बस इतना लिख लीजिए, अनंतानुबंधी गुण स्थान पहला और दूसरा। ठीक है, आवाज आ रही? फिर है दूसरी कसाय अप्रत्याख्यान कसाय। अप्रत्याख्यान कसाय के गुण स्थान लेना है पहले से लेकर के चौथे तक। अप्रत्याख्यान कसाय का गुण स्थान लेना है पहले से चौथा। वंदना भैया जी, ये मुझे पूछना था, सत्ता की अपेक्षा से लेना है या उदय की अपेक्षा से लेना है? हाँ, अभी आप लिख लीजिए, फिर अपन इस चीज पे डिस्कशन कर लेंगे।
हो गया। फिर लिखना है प्रत्याख्यान कसाय। तो प्रत्याख्यान कसाय पहले से लेकर के 5वें गुणस्थान तक लिखना है। प्रत्याख्यान कसाय का प्रेमलता दीदी आप बस अभी नोट करते जाइए, धीरे धीरे आपको ये सारे विषय खोलते जाएंगे, खुल जाएंगे आगे चल के। और जो भी नए लोग जुड़े हैं वो धीरे धीरे सारे विषयों को खोलेंगे अपन अभी। चलिएगा, हो गया। संजुलन कसाय। संजुलन कसाय के बारे में ऐसा है कि क्रोध मान माया लोभ। संजुलन कसाय के 4 वेद है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो इसमें आपको क्रोध मान और माया, प्रत्याख्यान का गुण स्थान कितना लिखना? 1 से 5 दीदी, 1 से 5। संजुलन कसाय में क्रोध मान माया ये 3 भेद जो हैं वो पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक रहते हैं। लिख लीजिएगा, पहले गुण स्थान से और 9वें गुण स्थान तक संजुलन कसाय की क्रोध मान माया और लोभ। भैया जी वंदना। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहता है। भैया जी वंदना, कल हमने संजुलन कषाय 6 गुणस्थान से 10 तक लिखा था, आज पहले से 10 तक लिखना है। क्या पूछा कोमल भैया आपने? मैंने पूछा कि संजुलन कषाय हमने कल भैया जी 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक लिखा था। हाँ, तो आज उसको थोड़ा सुधार करके पहले से 10वें तक लिखना है। जी 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 बिल्कुल राइट। वो 6वें तक लिखा था वो भी अपेक्षाकृत सही है, पर आज जो लिख रहे हैं उसको आप विशेष रूप से लिख लीजिए, अपन बाद में समझेंगे इसको। आज जो नोट कर रहे हैं, आज मैंने पूरे शास्त्रों को थोड़ा खोल के देखा तो उसमें जो दोनों प्रकार के कथन है, पर ये वाला जो कथन है 24 टाणा के हिसाब से, इसको लिख लीजिए अभी आप फिलहाल में। चलिएगा, हो गया क्लियर? संचलन कसाय पहले गुण स्थान 9 में तक लिखना है ये। हाँ, पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक संजुलन की 3 भेद, क्रोध मान और माया, और जो चौथा भेद है वो पहले से लेके 10वें तक। चलिए म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ, प्रेमलता दीदी आपने ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनके बारे में कभी सुना है? भैया जी मैंने कभी नहीं सुना, पर मैंने आपका जो वीडियो डाला एक तो मैंने उससे सब लिख लिया था पूरा अच्छे से, ताकि मुझे समझने में इजी हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत तो आप बहुत करते हैं, योगा क्लास में भी आप बहुत मेहनत करती थी, पूरी नोट्स बनाती थी, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। क्यों भैया जी? तो ये कसाय के बाद जो 9 कसाय होती हैं, इसको आकषाय या ईशक कसाय कहते हैं। ये 9 प्रकार की होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पुरुषवेद। इनके गुणस्थान यदि आप लिखें तो संक्षिप्त में लिख सकते हैं कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो 3 वेद को छोड़ करके शेष जो 7 वेद हैं, 6 वेद हैं, ये 6 वेद का गुण स्थान है 1 से 8 तक। डायरेक्ट लिख लीजिए आप तो। आप यदि थोड़ा सा फ्री रहें तो प्रेमलता दीदी को अलग से थोड़ा सा आप लेकर के जोड़ करके उनको कसाय वगैरह के बारे में विशेष रूप से थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, ताकि वो और अच्छे से समझ सकें इस विषय को। अस्मिता दीदी है कि नहीं?
चलिए कोई बात नहीं। भैया जी मेरे पास तो टाइम होता है, जो भी जैसे टाइम निकाल के मुझे देना चाहेंगे उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, नहीं आपके लिए पूरा करेंगे। आप इतने मैं दूर सारे नोट्स प्रेमलता दीदी को सारे नोट्स भेज दिए गए। अच्छा अच्छा, एक बार आप भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करना। चलिएगा, तो अपन अगला जो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है, ये भैया तीन जी। वेदों के गुणस्थान। जी भैया जी। भैया जी ये वाली बताइए ना वापस 1 से 8 गुणस्थान ये कैसे रहेगी? हाँ दीदी, हास्य का जो उदय रहता है, कषाय का उदय, यहाँ हंसने से ही विषय नहीं लेना है। हमारे आत्मा में जो हास्य कषाय की प्रकृति है, प्रकृति वह 8वें गुण स्थान तक चलेगी, और प्रकृति का नाश कब होगा तो 9वें गुण स्थान में जाके नाश हो जाएगा। हंसने से मतलब नहीं है कि व्यक्ति हंसता ही है, प्रकृति के उसके सत्ता में बैठी हुई है, तो हास्य प्रकृति कब तक चलेगी? तो हंसने की जो प्रवृत्ति है, हम तो हंसते ही हैं, तो हंसना, वैसे आचार्य कहते थे हंसना और मुस्कुराने में बहुत अंतर है। हंसने का अर्थ यहाँ पर कसाय के साथ कैसे लेना है, तो जो किसी पे कटाक्ष करने हंसना, किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना, या किसी की व्यर्थ की बातें निकाल कर, जैसे गुरुजी कहते थे कि आप जो कवि सम्मेलन सुनते हैं, कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा जो हंसी मजाक होती है, हास्य कवि वगैरह रहते हैं, वे हंसी मजाक जो करते हैं गलत बातों को, गलत मतलब कि जो है ही नहीं है, उन चीजों को कह कह करके, यहाँ वहां की यहाँ तक की जोड़ करके असत्य भाषण में आपको हंसी आती है, और वह हंसी अपने लिए सबसे ज्यादा कर्म बंध का कारण बनती है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के कवि सम्मेलनों में हम लोगों को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जहाँ फिर भी धर्म की चीजें चल रही हो, कुछ चीज को लेके होती है, वो अलग विषय है, हंसने बेकार नहीं है, पर किस उद्देश्य को लेकर के हंसा जा रहा है ये यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या रहता है उसको लेकर करके समझना है। जैसे कभी आप लोग एक ग्रंथ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वार सिद्धि, उसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि चोरी किसे कहते हैं, यदि आपने बिना पूछे या किसी की गिरी हुई वस्तु को चुरा लिया, उठा लिया, रख लिया, उसको चोरी कहा है। किंतु यदि आपका उद्देश्य गलत नहीं है, आपका ये उद्देश्य है कि आपने कोई वस्तु आपको बहुत अनिवार्य लग रही, मान लीजिए आपको कोई जिनवाणी बहुत अनिवार्य है, और वो जिनवाणी किसी व्यक्ति की है, आपको 5-10 मिनट के लिए उपयोग करना है या ले जाना है, कुछ भी है, वो व्यक्ति आपको नहीं दिखा, आपने खूब सारी खोजबीन की, आपने पता भी किया, नहीं मिला, फिर भी आपको वो जरूरी थी, पाठ करना था, तो आपने वो ले ली है, और लेकर के भाव ये रखे कि मैं उसको वापस दे दूंगी, ये भाव नहीं रखे कि मैं चुरा के रखूंगी, तो वहां पर आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा, वहां चोरी का दोष, क्योंकि हमारे भाव, हमारा उद्देश्य चुराने का नहीं है, हमारा भाव हमारी क्रिया को पूरे करने का है, ऐसे दोष नहीं लगते हैं। चोरी तो वो है जिसके भाव हमारे हैं कि उसको वस्तु को छुपा के हम रख लेंगे ताकि वो उसको सामने वाले को पता ना चले कौन ले गया, और वो वस्तु हमारी हो जाएगी, ये चोरी रहती है। तो वैसे आचार्य कहते हैं भावों को पकड़ा जाता है, तो ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति 8वें गुण स्थान तक प्रकृति के रूप में रहती है, प्रवृत्ति के रूप में नहीं रहती। प्रवृत्ति तो 6वें गुण स्थान तक रहेगी, पर प्रकृति कहाँ तक रहेगी? 8वें गुण स्थान तक। आ गए समझ में चंदा दीदी? समझ में आ गया भैया जी? हाँ, तो हंसने की प्रवृत्ति कहाँ तक रहती है? 6वें गुण स्थान तक हंसता है। प्रमाद अवस्था तक हंसी मजाक, व्यक्ति प्रमाद अवस्था से अप्रमाद में आता है तो वहां वह हंसी मजाक नहीं करता, हमें समझ के चलना चाहिए, पर उसकी प्रकृति का उदय तो 8वें गुण स्थान तक रहेगा। चलिएगा, कोमल भैया कुछ पूछना है आपको? नहीं भैया जी, वंदना।
चलिए ऐना दीदी, आपको कुछ पूछना है? जी भैया जी, मुझे ये पूछना था कि आपने ये संजलन, क्रोध, मान और माया, ये आपने पहले से 10वें गुणस्थान तक लिखवाया है। पर जब हमने गुणस्थान पढ़ा था तो 10वें गुणस्थान जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, उसमें सिर्फ अल्प मात्रा में संजलन, लोभ, कषाय रहती है। तो फिर ये 9वें गुणस्थान तक शायद। फिर से पूछिए, आप क्या पूछ रही हैं? आपने अभी लिखवाया था संजलन, क्रोध, मान, माया पहले से 10वें गुणस्थान तक रहती है ना? पर हमने जब गुणस्थान पढ़े थे तो 10वां जो गुणस्थान है, सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान, उसमें सिर्फ संजलन, लोभ, कषाय का उदय रहता है, ऐसा आपने बताया था। तो आपने शायद सुनने में थोड़ा, हमने अभी यही बताया है कि संजुलन की क्रोध, मान, माया और लोभ को छोड़ करके 3 कषाएं 1 से 9 गुणस्थान तक चलती हैं और लोभ कषाय 10 गुण स्थान में चलता है। यही अभी बताया है, शायद हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मेरा मिस हो गया था, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। शशि दीदी, आपको कुछ पूछना है? भैया जी, जो आपने हाथ से रति को छोड़कर बाकी की 3 कषायों को, 6 कषायों को गुण स्थान कौन सा बताओ? दीदी 3 जो वेद, इसमें 9 कषायों में से 3 को छोड़ के बाकी 6 का 1 से 8 तक गुण स्थान होते हैं। चलिए अगली मार्गना आती है अपनी ज्ञान मार्गना। और ज्ञान के बारे में कल अपन ने जाना था कि जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। राइट। अब ये हो गया सामान्य ज्ञान की परिभाषा। पर यदि कोई आपसे पूछे कि मिथ्या ज्ञान भी जानता है, मिथ्या ज्ञान के द्वारा भी जाना जाता है, तो हम कैसे भेद करेंगे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का? तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये है कि जो पिता है प्राप्ति परिहार समर्थन में प्रमाणम तत्व ज्ञान में, तो जो हित की प्राप्ति कराता और अहित का परिहार करता उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, ऐसा लिख लीजिए। और इससे विपरीत जो है वो मिथ्या। अब आगे समझते हैं। ज्ञान के 8 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 8 वेद। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अपधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 जो है वो सम्यक ज्ञान होते हैं। और 3 जो मिथ्या ज्ञान है वे हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवध। अब हम उस विषय पे चल रहे हैं जो हमारे अंदर है, ज्ञान। अब हमें पता करना है कि हमारे पास कौन कौन सा है। मति ज्ञान की और एक बार बताइए, मति ज्ञान के, कुमति, मिथ्या ज्ञान के, सॉरी मिथ्या ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान के 3 वेद हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अभी जो अपन प्रारंभ में सम्यक ज्ञान के 3 वेद समझ के आए ना, उन्हीं में हम लोग कु शब्द और लगा देते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो ये 3 वेद कु हो जाते हैं। कु मतलब कुश्चित, अर्थात जो विपरीत होते हैं। अब समझिए, आप पहले सम्यक ज्ञान को समझेंगे अपन लोग, फिर मिथ्या ज्ञानों के बारे में समझेंगे। तो पहले गुणस्थान लिख लीजिए, इनके कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, या पहले भेद समझे अपना, इनकी परिभाषा को थोड़ा समझ लीजिए तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मति ज्ञान किसे कहते हैं?
मति मतलब जो मन और इंद्रियों के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। किस किसने लिख लिया है एंड एक बार थम्स अप कर लेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अब अगली क्रम में आइए, श्रुत ज्ञान। दूसरा कौन सा है? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, सहज में सरल समझ सकते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना। आया समझ में? एग्जाम्पल 4 समझिए कि जैसे आपने कोई पुस्तक पकड़ी, आपने देख ली कि ये ऊपर से तत्वार सूत की पुस्तक है, ठीक है। आपने इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय से उसका नाम को पढ़ा, अपने जाना, तो ये ऊपर से हमने सामान्य से जान ली कि तत्वार सूत की पुस्तक है। ये हो गया मति ज्ञान। पर अब इसके अंदर क्या क्या है उस विशेष को जानना क्या हो जाएगा? श्रुत ज्ञान। आया समझ में? मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जान लिया। एक एग्जाम्पल और अपन इसको लौकिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। जैसे मानिए कि आप गैस जलाते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, गैस जलाते हैं। गैस के लिए लाइटर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लाइटर के यदि प्रकाश को देखें तो कितना प्रकाश होता है? छोटी सी बिंदु निकलती है ना, छोटी सी अग्नि निकलती है, और उसी अग्नि से हम लोग गैस को जलाते हैं तो वो विशेष अग्नि हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। किससे जली वो विशेष? किससे प्रकट हुई? छोटी अग्नि से ही बड़ी अग्नि प्रकट हुई है। वैसे ही मति ज्ञान से ही श्रुत ज्ञान विशेष रूप हो जाता है, मुख्य हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें इस उदाहरण से ये समझना है कि बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं होगा। आग लगाने के लिए छोटी सी इस तिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, और उस तिल्ली से हम बड़ी से बड़ी आग लगा सकते हैं। पर पहले तिल्ली की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, छोटी सी आग की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। मति ज्ञान एक सामान्य ज्ञान हो गया, फिर उसी के माध्यम से जो विशेष हो जाता है उसको हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। तो परिभाषा क्या लिख लिया आप लोगों ने कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। चलिए, बहुत दिनों के बताइए श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मुन्ना भाई जी, इसमें मति ज्ञान के बारे में और जो है ना, श्रुत ज्ञान सम्यक दर्शन सहित हो रहा है। उन्होंने सम्यक दर्शन सहित इंद्रिय का जो के सहाय से जो ज्ञान होता है ना, उसको मन के सहाय से मति ज्ञान बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ में मति ज्ञान के बाद होने वाले विशिष्ट ज्ञान को श्रुत ज्ञान बोलते हैं। बराबर है? हाँ, अपन यहाँ अभी पहले ही कह चुके हैं सम्यक ज्ञान को, और इसलिए अपन यहाँ पर 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं। मति श्रुतावधि अभी बताया, तो वो सम्यक के साथ ही लेना है वैसे भी, और इसीलिए मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के भेद अलग पहले से ही कर दिए हैं। तो यहाँ सम्यक शब्द लिखने में थोड़ा सा फिर क्या हो जाएगा कि
भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुसुरत कु अवधि, उनमें कु शब्द जुड़ जाएगा तो वो अपने आप समझ में आएंगे कि ये मिथ्या ज्ञान है। आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक है, अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ही हमने जो भेद कर लिया है कि सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सम्यक शब्द अपने आप प्रतीत होता है कि हम लोग किसकी वर्णन कर रहे हैं। जब भी मिथ्यात्व का वर्णन करेंगे तो उसमें कुमति लग जाएगा, कुसुर्त लग जाएगा, कुअवधि लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि मति ज्ञान कह दिया है तो अपने आप सम्यक ज्ञान प्रतीत हो जाता है, ऐसा भी अपन समझ सकते हैं। चलिए, तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा धनश्री दीदी आप बताएंगे? धनश्री दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान है। कोई एग्जाम्पल देंगे आप? जैसे कि अभी हमने शास्त्र देखा है, वो कौन सा भी पुराण देखा हो या फिर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य देखा हो, तो हमें दिख रहा है कि ये शास्त्र है और ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य। जब हम उसको ओपन करके उसके अंदर क्या लिखा है क्या है, वो ओपन करके देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। या तो फिर हमें उसे पहले पढ़ा हुआ हो, हमने उसका ज्ञान ले लिया है, तो फिर भी हमें वो देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ऊपर का कवर देखने के बाद ही पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। हाँ, पर पहले मति ज्ञान ही होगा, फिर उसके बाद क्रम से सुरत ज्ञान होगा। इसमें हम लोग एक ही उदाहरण को लेके ना बैठे, अपना दिमाग और भी अपन जगह लगा सकते हैं। संसार में जो भी चीजें हैं उसको लगाओ। जैसे आप लोग साड़ी खरीदने जाते हैं तो ऊपर से हमने साड़ी देखी, हाँ बहुत अच्छी लग रही, पर अब विशेष जाकर के उसको ओपन करके देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, हाथ से स्पर्श करके देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये कॉटन की है या किसी और चीज की है ना। ये सारी चीजें आप लोग, तो ये विशेष ज्ञान हो गया। ऊपर से जाना हमने कपड़े को, ये सामान्य मति ज्ञान हो गया। उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा की और हमने जाना तो उसको सुरत ज्ञान कहेंगे। ऐसे हर चीज में अपन लगा सकते हैं, जो भी खरीदते हैं आदि आदि चीजें, उनमें सारी चीजों में इसको लगा सकते हैं। चलिए, अगला है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कह ही रहा है, शब्दों को समझिए आप। अवधि, अवधि मतलब सीमा। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लेंगे सब लोग, फिर उसके बाद आप स्वयं लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अवधि ज्ञान जो अवधि में होता है, सीमा में होता है। विशेष रूप से आप नोट बनाएंगे और नोट बना करके यहाँ इतना बस लिख लेंगे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये मति और इंद्रियों और मन से होता है। दोनों ज्ञान मति मन और इंद्रियों से होते हैं। किंतु अब नीचे के जो 3 ज्ञान का वर्णन हम समझेंगे, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बिना इंद्री और बिना मन की अपेक्षा किए ये सीधे आत्मा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? डायरेक्ट आत्मा से होंगे। अब इनको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारी आत्मा से प्रकट होंगे। समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? जी भाई। हाँ, तो अब आत्मा से जो होंगे तो आत्मा का क्षम जैसे जैसे कम और ज्यादा होगा उसकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अवधि मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेके जो आत्मा से ज्ञान होता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। आया समझ में? फिर से एक बार में लिख सकते हैं, आप लोग लिखना चाहें तो। जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन जो ज्ञान आत्मा से होता है उसे हम आ रही आवाज?
एक बार फिर से बोल दीजिए भैया जी। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार। जो काम के टाइम पे चले जाता है नेटवर्क भैया जी। आवाज नहीं आ रही। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार और लिख लीजिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर आत्मा से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। आ गई आवाज? चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा हो फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर आत्मा से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें अवधि है, किसकी अवधि है? द्रव्य की अवधि, काल की अवधि, क्षेत्र की अवधि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब की अवधि को लेकर, कुछ सीमा को लेकर के होता है। परिभाषा मैं आपको बस जितना बोल दिया है उतना लिखना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट मत करिएगा, समझ के चलिए बस। कि हमने यहाँ पर कहा है कि अवधि मतलब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेके होगा। मर्यादा से मतलब सीमा को लेके, कोई द्रव्य की सीमा को लेके होगा। द्रव्य मतलब कि मात्र 2 भव की जान सकता है, 4 भव की जान सकता है, 5 भव की जान सकता है। कोई कोई अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो मात्र नरक की जान सकता है, ऊपर मनुष्य पर्याय की या देव पर्याय की या त्रियंश पर्याय की नहीं समझेगा। तो ऐसे कुछ मर्यादाओं को लेके अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। राइट? चलिए आगे चलिए। अगला ज्ञान है मन पर्याय ज्ञान। इन सब ज्ञानों के भेद भी बहुत सारे होते हैं और ये विषय को अपन लोग आगे बोलेंगे। अभी तो अपना विशेष फोकस क्या है? इन भेदों में गुण स्थानों को लगाना है। तो संक्षिप्त में परिभाषाएं भी समझ ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। चलिए, मन पर्याय है, इसको भी शब्दों के अनुसार, शब्दों के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। जो ज्ञान मन में स्थित पदार्थों को जान लेता है, ये संक्षिप्त परिभाषा अपन लिख लेंगे। जो ज्ञान मन में स्थित जान लेता है, भैया जी और एक बार बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल। जो ज्ञान मन में स्थित पदार्थों को विस्तार करेंगे इसको। तो पदार्थों से अर्थ आपको ऐसे नहीं लेना है कि कोई अंदर बैठी। चलिए, आया समझ में लिखनी परिभाषा? आवाज कट गई थी भैया जी। चलिए, आवाज आने लगी? आवाज आवाज आ रहा है अभी? हाँ, इसमें थोड़ा बीच दूसरों के मन में चाहिए। अंतराय कर्म का उदय करेगा। हाँ जी भैया। इसमें दूसरों के मन में चाहिए ना, मन में स्थित। नहीं, खुद की भी जानेगा, दूसरे की भी जानेगा। अभी जब हम लोगों ने कर्मकांड को
क्या चलने वाला है आगे के परिणाम उसको भी पकड़ेगा और दूसरे के तो विशेष रूप से पकड़ेगा ही पकड़ेगा। डेफिनेशन से दिया आपने थी गुणस्थान विवेचन में 24 सामान्य दूसरों के मन में अस्तित्व रहने वाले वस्तु जो भी है ना चिंतित हो या अर्धचिंतित हो या अचिंतित हो इस वस्तु को इंद्रिय और मन के सहायक के बिना ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके मर्यादों में एक देश प्रत्यक्ष जाता है उसको मनोत्तरी ज्ञान बोलते हैं। आपका कहना सही है, एकदम सही है। भाषा को समझना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। फिलहाल में वर्तमान की परिस्थिति को देख करके अभी ये परिभाषा ठीक है, संक्षिप्त परिभाषा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी बड़ी परिभाषा, बस हाँ इतना अवश्य आप लोग समझेंगे कि पहले मैंने जो बात बोल दी आपको कि नीचे वाले जो 3 ज्ञान हम समझ रहे हैं, कौन कौन से, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये इनको मन और इंद्रिय की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होंगे। ये विशेष रूप से नोट बनाकर लिख सकते हैं आप। ये 3 ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होते हैं, इनमें कोई मन इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अवधि ज्ञान अवधि में होगा, सीमा में होगा, ये अवधि में होता है। मना पर्याय ज्ञान भी कुछ अवधि में होता है, पर यहाँ पर अवधि की कोई वर्णन ऐसा विशेष आपको ध्यान में विशेष नहीं रखना है, बस संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि यहाँ तो मना पर्याय की परिभाषा में आप इतना ही समझेंगे कि दूसरों की लिखना है, नहीं लिखो आप, तो फिलहाल में ज्यादा उलझने नहीं है। जो मन के पर्याय पर्याप्त हो जाएगा, फिर विशेष वर्णन अपन। भैया जी जब भी परिभाषा बोलते हो आवाज कट जाती है। अंतराय कर्म का बंद चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ये भी पहले भी आपने इजी लिखवा रखी है अवधि ज्ञान की और मना पर्याय ज्ञान की। हाँ, पहले अपन ने बहुत सारी चीजें हो चुकी है। हाँ, बहुत इजी लिखवा रखी है आपने। मना पर्याय ज्ञान में आपने लिखवा रखा है आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो मन की पर्यायों को जान लेता है मना पर्याय ज्ञान होता है। राइट, एकदम सही है। संक्षिप्त परिभाषा अभी समझ लीजिए, ज्यादा गहरे में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत भयंकर परिभाषाएं मिलती हैं, बहुत कठिन। अभी यदि आप कभी जीव कर्म का जीव कांड वगैरह पढ़ेंगे तो एक पे इतनी परिभाषाएं और ऐसे घुमा के परिभाषाएं हैं कि ठीक है दिमाग से बाहर चली जाती, पर उनको समझना चाहिए। पर पहले संक्षिप्त में जो परिभाषाएं हैं, अभी अपन लोग सब बच्चे हैं और बच्चों की परिभाषाओं को सीख के बड़ों तक अपन पहुंचेंगे। यदि अभी से आपको ज्यादा भयंकर वाली गुट्टी पिला दी जाएगी तो फिर आप लोग निद्रा में चले जाएंगे, गहन निद्रा में, फिर उठ ना पाएंगे। इसलिए अपन धीरे धीरे समझेंगे अभी तो। चलिए, तो क्या विषय चल रहा था अपना? ज्ञान का। मना पर्याय ज्ञान मतलब जो दूसरों के स्थित मन की वस्तु को जान लेता है। वस्तु से और एक बार बताइए डेफिनेशन। आप बता रहे थे तब आवाज कट रही थी। एक मिनट, ठीक। चलिए, तो मना पर्याय की परिभाषा आपको मन में स्थित वस्तुओं को जो जान लेता है उसको सीधी से मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। आप इतना लिख लीजिए और समझाने के तौर पे फिर आप समझ सकते हैं इसको।
कि जैसे मान के चलिए आपके मन में क्या चल रहा है, यदि हमें मना पर्याय ज्ञान है तो हम आपकी पूरी बातों को जान लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी जैसे सुभाष भैया ने बताया कि अर्ध चिंतित, अचिंतित और चिंतित, ये 3 प्रकार के विषय होते हैं। तो ये जो विपुलमति वाला होता है वो आपको कब कैसे समझ लेगा कि आप पहले जो सोच चुके हैं वो भी पकड़ लेगा, वो आगे सोचने वाले हैं विषय वो भी पकड़ लेगा, और अभी आप सोचने में लगी हुई आधा सोचा है उसको भी पकड़ लेगा वो। ऐसे माना पर्याय ज्ञानी होते, उनमें उलझिए मत अभी आप। अभी बस इतना लिख लीजिए कि दूसरे के मन में स्थित या मन में स्थित पदार्थों को जो जान लेता है उसको माना पर्याय ज्ञान कहते हैं। इतना पर्याप्त हो जाएगा। वंदना भैयाजी, दीदी मराठीत नेमसागर महाराजांनी लिहिले आहे, तुम्हाला वाचून दाखवू का? नको वाचू नका तुम्ही, अभी अपन नको म्हणजे मनपर्यायाच्या विषयी बोललेला आहे. मैं समझ लो बहुत उसमें पुस्तक में बहुत सारे विषय हैं, वो अपन अभी विषय ज्यादा गहराई में नहीं ले जाएंगे, अभी तो संक्षिप्त में। नाही, आता भैया सांगितले ना तेच आहे त्यात सर, पण मराठीत आहे. बर चलिए हो गया। जब अपन ज्ञान के बहुत सारे विषयों को जब एक एक विषय पर फोकस करेंगे फिर वहां ये सारी चीजों को दोहराएंगे। अभी यदि आपको ज्यादा गहराई से बताया तो बहुत सारे लोग तुरंत एक तो चले ही जाएंगे, और चले जाने के साथ साथ में फिर वो आगे हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता क्या बोल दी। अब आता है केवल ज्ञान की परिभाषा। अंतिम परिभाषा, अंतिम ज्ञान है अपना सम्यक ज्ञान में जो 5वें नंबर का है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की परिभाषा को अपन लोग कल समझेंगे। आज बस जो अपन ने 4 ज्ञान समझे उनको मैं गुणस्थान बता देता हूँ और फिर अपन लोग आज के यहीं पे विषय को विराम देंगे। शेष जो आपको आधे घंटा क्लास में भी जुड़ना है, जुड़े रहना है। कोई अलग से तोड़ मतोड़ करके ना बोल करके सीधी छोटी छोटी परिभाषाओं में या उसी को क्लियर करने का प्रयास करना तो अच्छा रहेगा। बहुत लंबी बहुत गहरी अंदर की बातें बताने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। चलिएगा, जो मति ज्ञान अपन ने लिखा था, मति ज्ञान जो लिखा था अपन ने, मति ज्ञान में गुणस्थान रहेंगे 1 से 12, सॉरी 4 से 12। मति ज्ञान में 4 से 12 गुणस्थान कितने रहेंगे? 4 से 12। मतलब ये मति ज्ञान चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक रहेगा। सुर्त ज्ञान का भी 4 से 12, ठीक है, और अवधि ज्ञान का भी 4 से 12। ज्ञान मना पर्याय के गुणस्थान है 6 से 12। इसमें यदि कोई नोट बना भैया जी अवधि ज्ञान का वापस बताइए। हाँ, अवधि ज्ञान का दीदी आवाज नहीं आ रही है। मति ज्ञान सुरत ज्ञान लीजिए, ठीक है, हो गया। और मना अवधि ज्ञान का बताइए भैया जी। 4 से 12 दीदी, 4 से 12। 4 से 12 जी, ओके जी। मना पर्याय ज्ञान का 6 से 12। अब इसमें आप विशेष यदि कुछ लिखना चाहते तो वो इतना नोट, एक और नोट बना लीजिए और नोट में इतना लिख लीजिए कि मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये तीनों श्रावक अवस्था में भी हो सकते हैं, सामान्य मनुष्यों को भी हो सकते हैं, किंतु मना पर्याय ज्ञान मुनिराजों को ही होता है।
श्रावकों को नहीं हो सकता। ये नोट आप बना करके लिख सकते हैं। और केवल ज्ञान तो फिर केवली भगवान को होता ही, ये तो आप लोग सहजता से जानते ही होंगे। चलिए आज की अपन क्लास को यहीं विराम देंगे। और जो आपका लोक का विषय है, लोक के विषय को आप समझा दीदी। ठीक है। और भैया जी आंटी को भी पढ़ना है 24 ठाणा। वो कह रही थी अगर आप दोपहर में क्लास लगाते तो।